ओके, तो हम किप्स के फिजिक्स के एमसीक्यूज कर रहे थे ओवरऑल पीएमडीसी सिलेबस, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 तक कर लिए थे। नाउ 31 है कि काइल हैविंग एन एरिया ए नॉट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू 4 बी नॉट इन टाइम इंटरवल टी। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द काइल विल बी। तो ईएमएफ क्या होगा आपके पास? तो देखो ना, वो चेंज पे ईएमएफ डिपेंड करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो 4 - 1 3 बी नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाई टी, ये वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। Coil step down transformer have 500 and 5000 turn, 500 and 5000 turn, ठीक है। और इन द प्राइमरी coil एन AC of 4 एम्पियर एट 2200 वोल्टेज। वोल्टेज आपके पास क्या है? प्राइमरी का 2200, सेकेंडरी यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। 2 0 गए और नीचे आपके पास क्या था? 1 0, ये भी गया, ठीक है। और इससे आपके पास जो अगर आप सॉल्व कर ले, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 एकम 5 5 10 50 220 आपके पास आता है। वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और उसने क्या पूछा? वैल्यू ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो देखो ना, सेकेंडरी कॉइल 220 आपके पास आंसर आ गए। 220 आपके पास कौन से वाले में मौजूद है? सी में मौजूद है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आप आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। करंट भी इसी तरह मालूम करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। आई एस वी एस इज इक्वल टू आई पी ई पी। फिर आपके पास नेक्स्ट है 33 के इफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल विल बी। किस चीज के बराबर आपके पास होगा? तो फुल वेव में आपके पास क्या होता है? डबल होता है ना। तो 50 से क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन्ड। तो across the load is obtained complete cycle of the input, ठीक है, फुल वेव में। रेडियो स्टेशन emit 10 किलोवाट पावर of 90.8 मेगाहर्ट्ज। फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। नौ आपके पास ये क्या दे रहा है? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड मांग रहा है, ठीक है। तो आपके पास पावर क्या दे रहा है? 10 किलोवाट, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाय h इज इक्वल टू NHF होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या दे रहा है? और ई को मैंने टाइम पे डिवाइड भी कर दिया क्योंकि मुझे n डिवाइड बाय टाइम चाहिए, ठीक है। पावर पर यूनिट टाइम, पावर आपके पास ये दे रहा है। h आपके पास क्या होता है? 6.62 मल्टी, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी डालनी है आप, ठीक है, HF। और इस तरफ आपके पास नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास है कि इफ n नंबर ऑफ फोटोन आर स्ट्राइकिंग ऑन अ मेटल प्लेट सरफेस देन टोटल मोमेंटम एक्सर्टेड इस किस चीज के बराबर होगा? मोमेंटम आपके पास आता है इज इक्वल टू h बाय वेव लेंथ, है ना। एनर्जी आपके पास क्या है? एनर्जी आपके पास होती है इज इक्वल टू एच एफ है, ठीक है। और एनर्जी को मैं इन टर्म ऑफ एच एफ, फ्रीक्वेंसी सी बाई लैम्डा, h बाई वेव लेंथ मेरे पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वेव लेंथ के साथ भी इनवर्स है, एच सी बाई लैम्डा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे मोमेंटम चाहिए ना। तो मोमेंटम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है h बाई लैम्डा, क्योंकि मोमेंटम और एनर्जी तो आपस में डायरेक्ट है, ठीक है। तो मोमेंटम के लिए भी h बाई लैम्डा, और इसने किसके लिए मांगे? n टाइम मांगे, तो n टाइम ऑफ h लैम्डा आपके पास हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? वो आपके पास होता है hf, ठीक है, nhf होता है आपके पास, ठीक है। और लैम्डा में लिखोगे तो nhc बाई लैम्डा, उसमें भी लैम्डा नीचे आता है बट वहाँ पे c भी होता है, ठीक है। फॉर लोवेस्ट एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम आर शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन लाइन वुड बी। तो पॉसिबल आपके पास क्या हो सकते हैं? कितने शेल दिए हुए हैं? 4, ठीक है। तो आपके पास फार्मूला है n2 - n1 4 - 1, n2 - n1 4 - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n2 - n1 n2 - n, ठीक है। अभी -1 प्लस 1 कटा 4 - 1 3 4 3 12 12 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आंसर आता है, ठीक है। और प्लूटोनियम डीके विद हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर, इफ प्लूटोनियम इज स्टोर फॉर 72,000 ईयर, द फ्रैक्शन ऑफ इट हैज रिमेन। तो ये 0 तो 3 पहले काट लो, ठीक है। तो 0 0 कटता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन आसान है। 24 3 72 होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजरी है। तो पहले हाफ लाइफ में हो जाएगा 1/2, फिर 1/4, फिर आपके पास हो जाएगा 1/8 तीसरे में, ठीक है। द रेडियोएक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट ड्रॉप टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 सेकेंड, इट्स हाफ लाइफ क्या होगी। अच्छा, पहले होता है 1/2, फिर होता है 1/4, फिर होता है 1/8, फिर होता है 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64। इसमें क्या ये 30 सेकेंड हुए थे, इसका मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसका मतलब है 5 सेकेंड हर एक पे गुजरा है, क्योंकि देखो ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाफ लाइफ है। तो 30/6 करो तो 5 सेकेंड आपके पास आ जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Alpha particle is bombarded on N14-7 has a result O17-8 is from the particle emitted is कौन सा पार्टिकल आपके पास emitted हुआ होगा। तो देखो ना 7 मीन्स एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोटॉन क्या हुआ होगा, एमिट हुआ होगा, ठीक है। फिर आपके पास है एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव अ ग्राउंड लेवल एट 100 मीटर पर सेकंड रिलीजेस अ ब्लॉक, हाउ फार अ ग्राउंड विल इट स्ट्राइक, हाउ फार ऑन ग्राउंड इट विल स्ट्राइक। तो रेंज पूछा हुआ है, ठीक है। रेंज क्या होता है VIT, टी में मैं पुट कर सकता हूँ 2H/G। और VI 100 दिया हुआ है, 2B आपके पास है, H 490 दिया हुआ है, G10 इससे तो आ जाएगा 10, 100, 10, 1000 किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है ना। A particle of mass having velocity v make head-on elastic collision with another particle of same mass and initial at rest. The velocity of first particle after the collision will be. तो देखो पार्टिकल मास वेलोसिटी मेक हेड विद अनदर पार्टिकल, मास सेम है तो ये अपनी सारी वेलोसिटी उसको दे देगा, तो इसकी वेलोसिटी पर क्या हो जाएगी, 0 आपके पास हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास 43 है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट force F for a time t, its kinetic energy and interval time t is किस चीज के बराबर आपके पास kinetic energy होती है p²/2m। मोमेंटम आप इम्पल्स में लिख सकते हो f² t² ft, ठीक है, डिवाइड बाय 2m, f² t² डिवाइड बाय 2m। इसी वाला द एंगल डिस्क्राइब बाय 2 सेकंड बाय एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। 600 रेवोल्यूशन क्या है, 2 पाई, मिनट क्या है 60 और 2 भी मौजूद है, ठीक है। 2 2 गया, 0 0 गया, 6 10 60, ठीक है। तो 10 पाई आपके पास आ रहा है, 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। रंग तो नहीं हो गए हम, 600 रेवोल्यूशन 2 पाई पर मिनट 60 सेकेंड है। अच्छा एंगल पूछ रहा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी मल्टीप्लाई होता है तो उधर 2 चला जाएगा, 0 0 6 10 60, 10 दूने 20, 20 दूने 40, 40 पाई आएगा। एन एम्प्टी वेसल इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द वेसल। एन एम्प्टी वेसल इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। तो अगर देखो ना वाटर डाल दिए तो उसका लेंथ कम होगा, क्योंकि देखो ना सेंटर ऑफ ऊपर जाएगा वाटर से, ठीक है। तो लेंथ जब कम होगा तो फ्रीक्वेंसी फिर इनवर्स लेंथ के साथ वो आपके पास फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और there are two strings of equal length and diameter but the density are in the ratio of 1:2, they are stretched by attention t, the ratio of their fundamental frequency will be। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो डेंसिटी के साथ इनवर्स है बट विद स्क्वायर रूट, ये रिलेशन याद कर लें, ठीक है। अब डेंसिटी के साथ इनवर्स है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है 1:2, अब इनवर्स है तो 2/1 हो जाएगा, तो √2:1, ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 47 है कि पॉली एटॉमिक गैस गामा 4/3 is compressed to 1/8 of its volume adiabatically. If its initial pressure is P0, its new pressure will be। अच्छा गामा होता है, ठीक है, एडियाबैटिकली हमारे ऊपर, तो P2/P1 इनवर्स टू V1/V2 और ऊपर गामा आप पुट कर दोगे, ठीक है। गामा आपके पास क्या है 4/3 और 1/8 भी वो कह रहा है, ठीक है। तो V1 अगर 1 है, V2 को 1/8 कर रहा है, तो 1/8 कर रहा है तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 की पावर 4/3, तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 3 कटा, 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है, 2 की पावर 4 16 आता है, ठीक है। अ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन इट is heated at a constant volume by supplying 150 joule of energy, has a result the internal energy of the gas।
तो डेल्टा क्यू आपके पास वो क्या दे रहा है 2 मिनट का वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 100 देन इट इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम बाय सप्लाइंग हीट 150 जूल दे रहा है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हमें मालूम करनी है और वर्क क्या होता है P इंटू वी, वी में फिर चेंज है 1 माइनस 2, -1 आपके पास क्या आ रहा है 1 माइनस 2, ठीक है, और -1 और प्रेशर कितना है 100 -100 जब दूसरी तरफ आएगा ना डेल्टा क्यू के साथ प्लस हो जाएगा, +100 और 150 तो 250 इंक्रीज बाय 250 आपके पास हो जाएगा 48 में क्या आ जाएगा सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पोटेंशियल चार्ज विद डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ वेयर v along y एक्सिस एंड r along x एक्सिस। कौन सा ग्राफ आपके पास, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द r, ठीक है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शन है बट विद 1 पावर है, ठीक है, तो डिक्रीज होगा, ठीक है, ये डी वाला ग्राफ आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपके पास है 50K the charge of an electron is 1.6 multiplied 10 की power minus 19 coulomb. How many electrons strike the section of cathode ray tube each second when the beam of current is 16 milliampere? I पूछ रहा है, I क्या है NE divided by T, N आपके पास N सॉरी मालूम करना है, ठीक है। the charge of an electron is this, how many electron will strike, N पूछ रहा है, करंट कितना दे रहा है 16 मिली एम्पियर, ठीक है, और n आपको बताना है, टाइम 1 है, E आपको पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, इससे आपके पास 10 की पावर 17 आंसर आता है। 51 है आपके पास के an electron enter a region where the electric field is perpendicular to the magnetic field, it will suffer no deflection if, कब डिफ्लेक्शन नहीं, जब दोनों फोर्स बराबर होंगी, QVB इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, क्यू क्यू कट जाएगा, ई इज इक्वल टू वी बी के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 52 है आपके पास के इन पल्सेटिंग सॉरी इन पुशिंग द मैग्नेट टुवर्ड द सोलिनॉइड द मीटर शो डिफ्लेक्शन। तो देखो ना, जब लेंस ला के इधर नाथ लाओगे ना तो ये इसमें चेंज आएगा, तो ये राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट इसमें प्रोड्यूस होगा। अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज एट T0, द नंबर ऑफ एटम इज 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 3 ईयर, द नंबर ऑफ एटम इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 विल रिमेन आफ्टर इंटरवल। तो देखो 8 से होगा पहले 4, 4 से फिर होगा 2, 2 से फिर होगा 5, मतलब पहला हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 ईयर के बाद इसके 3 हाफ लाइफ गुजर जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास है इन न्यूक्लियर डीके द पार्टिकल एमिटेड इन द सीक्वेंस, तो Z देखो पहले बड़ा है तो इसका मतलब है कोई बीटा गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद Z कम हुआ है और AB कम हुआ है, तो इसका मतलब है कोई अल्फा गया है, तो इसमें पहले बीटा नहीं है, पहले इसमें बीटा है फिर और अल्फा भी है, तो बस बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। और लास्ट में कोई चेंज नहीं आया, सेम आ रहा है, तो ये फिर गामा है, ठीक है। द यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिव क्यूरी इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। एंड वेरियस टाइप ऑफ कैंसर आर ट्रीटेड बाय कोबाल्ट 60 यूज होता है इनके लिए।